जवान दो बच्चों की मौत। 2012 में बेटी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। 2015 में जवान बेटा कैंसर से लड़ता हुआ इस दुनिया को छोड़ गया। लेकिन वो महान हस्ती ने समस्याओं के सामने अपने आप को कभी भी नतमस्तक नहीं किया, बल्कि समस्याओं से जूझती रहीं। बचपन से ही 16 साल की उम्र से ही जिस तकलीफ़ का और जिस मुसीबत का सामना किया, वो दुनिया में एक मिसाल बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशा गणपतराव भोंसले की, जिनका हाल में ही देहांत हो गया। उन्होंने फ़िल्मी और गैर फ़िल्मी टोटल मिलाकर 15 से 16 हज़ार गानों को गाया है। भला कौन भूल सकता है उनका ये प्यारा सा गाना, इन आँखों की मस्ती के उमराव जान का ये गाना, पिया तू अब तो आजा, या चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इतने प्यारे प्यारे गाने को जिन्होंने गाया, जो हर जवान दिलों की आवाज़ होती है या उनके ज़बान पर ये गाना होता है, उनकी अगर ज़िंदगी को उठाकर देखेंगे तो हम लोगों को ग्रेट मोटिवेशनल वहाँ से मिलता है। किस तरह से 16 साल की उम्र में जब उन्होंने गणपतराव से शादी के लिए घर को छोड़ा था, उसके बाद उनको वहाँ से एब्यूसिव फर्स्ट मैरिज का सामना करना पड़ा। फिर यहाँ तक कि आशा भोंसले को कभी ऐसा सिचुएशन बन गया कि वो अटैम्प्ट किया था अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। फिर अगर ये चैलेंजेस देखेंगे तो सिंगल मदरहुड का जो उन्होंने किया है, और फाइनेंशियल जो स्ट्रेन का सामना करते हुए हर तरह के गाने उनको गाना पड़ा। एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम द फैमिली, यानी कि जब उन्होंने शादी कर लिया था तो बड़ी बहन आशा लता मंगेशकर ने उसको कबूल नहीं किया था, तो इतना हेवी लॉस हुआ था। फिर बच्चों की मृत्यु का वो लॉस, प्रोफेशनल चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंजेस ये था कि लता मंगेशकर एक महान गायिका थी, उनकी ये शैडो से निकलना चाहती थी और इन्होंने एक अनोखा अंदाज़ अपनाया। फिर लॉस ऑफ फर्स्ट हस्बैंड का देहांत हुआ। फिर जब इन्होंने 1980 में दूसरी शादी की तो उसका भी आर.डी. बर्मन का जब वो देहांत हो गया, ये भी ग्रेट लॉस था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना, और ये उनका ही ये नतीजा है कि फ़िल्मी जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो 2000 में उनको अता किया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार 2008 में दिया गया। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बुझ गई बॉलीवुड में गायकी की आशा, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। ये महान कलाकार विरले ही इस धरती पर उतरते हैं। जिस तरह का कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है फिल्म इंडस्ट्रीज़ को या पूरे फिल्मी जगत को, वो अविस्मरणीय है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। थैंक यू सो मच।